हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। एक ऐसे ऋषि जो पी गए पूरी गंगा जी को, ऋषि जहनु और माँ गंगा जी की कथा। अयोध्या के महाराजा सगर की दो पत्नियां थीं, जिनका नाम था केशनी और सुमति। जब वर्षों तक महाराज सगर के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने हिमालय में भृगु ऋषि की सेवा की। भृगु ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। सगर ने भृगु ऋषि से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। भृगु ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम अनेकों पुत्रों के पिता बनोगे। तुम्हारी एक पत्नी से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी पत्नी से तुम्हें एक पुत्र होगा और वही तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा। कुछ समय पश्चात रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। सुमति के गर्भ से एक मांसपिंड उत्पन्न हुआ, जो 60,000 टुकड़ों में विभक्त हो गया। बाद में महीनों तक घी से भरे गर्म घड़ों में रखने पर उनसे 60,000 बच्चों का जन्म हुआ। सगर के सभी पुत्र वीर एवं पराक्रमी हुए, किंतु असमंजस निष्ठुर एवं दुष्ट था। राह चलते लोगों को प्रताड़ित करना उसे अच्छा लगता था। लोगों को सड़क से उठाकर सरयू में फेंक देता था। महाराज सगर ने भरसक प्रयास किए कि उनका पुत्र सन्मार्ग पर आगे बढ़े, धर्म और पुरुषार्थ के कर्मों में संलग्न रहे, किंतु कुछ भी परिवर्तन न होने पर उन्होंने असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। कुछ साल बाद सगर असमंजस और अन्य सभी पुत्रों की शादी करवा देते हैं। असमंजस अंबुजाक्षी से शादी कर लेता है। सगर को लगता है कि अब से वह समझदारी से पेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सगर और केशनी को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान, जो गुणों में अपने पिता से सर्वथा विपरीत था। वह धर्मोन्मुख, वेदों का ज्ञाता एवं दयालु था। अनेकों विद्याओं में निपुण अंशुमान कर्तव्यनिष्ठ था। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण किया। अनेकों महान ऋषिगण उपस्थित हुए, किंतु यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व ही इंद्र ने घोड़ा चुराकर महर्षि कपिल के तपोवन में छोड़ दिया। महाराजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को ढूंढने में अपने सभी पुत्रों को लगा दिया, क्योंकि उस घोड़े के बिना यज्ञ संभव नहीं था। अनेकों प्रयासों के बाद भी घोड़ा नहीं मिला तो महाराजा सगर ने अपने पुत्रों को फटकार लगाई। चूंकि काफी समय व्यतीत हो चुका था, पिता की फटकार से व्याकुल हुए पुत्रों ने सही गलत का भेद करना छोड़ पुनः अश्व की खोज प्रारंभ की। यहाँ वहाँ पृथ्वी की खुदाई करने लगे। लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए गए। पृथ्वी और वातावरण को नुकसान पहुँचाने लगे। पृथ्वी को कई जगह खोदने के बाद उन्हें वो अश्व महर्षि कपिल के आश्रम के पास दिखा। कपिल मुनि समीप ही तपोवन में तपस्या में लीन थे। घोड़े के मिलने से प्रसन्न हुए उन राजकुमारों ने जब समीप में महर्षि को देखा तो उन्हें लगा कि ये घोड़ा महर्षि कपिल ने ही चुराया है, जिस कारण वो कपिल मुनि को मारने दौड़े। कपिल मुनि ने आंखें खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। जब बहुत समय बीतने पर भी सगर के पुत्र नहीं लौटे तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम के समीप पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने चाचाओं को भस्म का ढेर बना देखा। अपने चाचाओं की अंतिम क्रिया के लिए जल स्रोत ढूंढने लगे। गरुड़ देव ने उन्हें बताया कि जिस प्रकार उनके चाचाओं को कपिल मुनि ने उनका अपमान करने पर भस्म कर दिया है, किसी भी सामान्य जल से तर्पण करने पर इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अंशुमान ने गरुड़ देव से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग से हिमालय की प्रथम पुत्री गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से ही सगर के पुत्रों को मुक्ति मिलेगी। अंशुमान यज्ञ के अश्व के साथ अयोध्या वापस आ गए और उन्होंने महाराजा सगर को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सगर अपना राजपाट अंशुमान को सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए, जिससे कि पृथ्वी पर गंगा को लाकर अपने पुत्रों का तर्पण कर सकें। महाराजा सगर गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। अंशुमान भी अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर हिमालय तपस्या करने चले गए, ताकि गंगा को पृथ्वी पर ला सकें। वर्षों तक तपस्या करने के बाद अंशुमान भी स्वर्ग सिधार गए, परंतु गंगा को धरती पर न ला सके। दिलीप भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने हिमालय गए।
जहां अपना संपूर्ण जीवन लगा देने के बाद भी वो गंगा को पृथ्वी पर न ला सके। दिलीप के पुत्र भागीरथ दिलीप के बाद राजा बने। भागीरथ एक धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। वर्षों तक संतान न होने पर वो अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप हिमालय तपस्या करने निकल गए। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने कठोर तप किया, जिस कारण प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। भागीरथ ने ब्रह्मदेव से अपने मन का प्रयोजन कहा, जिसमें अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु पृथ्वी पर गंगा अवतरण एवं अपने लिए संतान की इच्छा जताई। ब्रह्मदेव ने तथास्तु के साथ गंगा के तीव्र वेग की समस्या बताते हुए समाधान में महादेव शिव शंकर नाम का उपाय सुझाया। भागीरथ ने महादेव की तपस्या कर उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। महादेव ने गंगा जटाओं में धारण करने पर सहर्ष सहमति जता दी। अंततः देव नदी गंगा ने धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया। महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया और जब उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा तो धाराएं निकली। 3 धाराएं पूर्व की ओर एवं 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहने लगी तथा एक धारा भागीरथ के पीछे चलने लगी। महाराज भागीरथ अपने रथ पर आगे आगे तथा गंगा की धारा उनके पीछे पीछे। रास्ते में जो कुछ आता वो नदी में मिल जाता। गंगा नदी के रास्ते में महर्षि जहनु का भी आश्रम था, जो गंगा के तीव्र प्रवाह में बह गया। इस पर महर्षि जहनु को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने योग बल से गंगा का सारा पानी पी लिया। इस पर महाराज भगीरथ एवं अन्य देवताओं ने महर्षि जहनु से प्रार्थना की कि जन कल्याण हेतु गंगा को मुक्त करें। देवताओं के इस प्रकार विनती करने पर महर्षि जहनु ने गंगा को अपने कानों के द्वार से मुक्त कर दिया। इस कारण गंगा नदी को जाह्नवी भी कहा जाता है। उसके बाद महाराज भगीरथ का पीछा करते हुए गंगा समुद्र की ओर बढ़ चली और अंततः सगर के पुत्रों की भस्म को अपने जल में मिलाकर उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।